हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के एक ऐसे शहर में जो अपने लाल पत्थर, ऐतिहासिक किलों और चंबल नदी के खूबसूरत घाटों के लिए मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धौलपुर की। तो चलिए बात करते हैं धौलपुर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। दोस्तों, धौलपुर राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक जिला है जो चंबल नदी के किनारे बसा और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से सिर्फ लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह धौलपुर अपनी लाल बलवा पत्थर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है और इसी पत्थर से दिल्ली के लाल किला और संसद भवन जैसे ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई है। आज इस धौलपुर की स्थापना 11वीं शताब्दी में बताया जाता है, जिस क्षेत्र में पहले तोमर, फिर मुगल और बाद में ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा और 1949 में यह राजस्थान राज्य का हिस्सा भी बना। अगर हम इसकी इतिहास की बात करें तो धौलपुर का इतिहास बहुत ही समृद्ध और रोचक है, जहाँ कभी तोमर राजपूतों का शासन हुआ करता था, जिन्होंने इस क्षेत्र को धवलपुरी नाम दिया था और फिर बाद में मुगलों ने इससे अपने अधीन कर लिया और यह मुगल प्रशासन का एक अहम केंद्र बन गया। फिर इस धौलपुर रियासत को 1775 में महाराणा कृत सिंह ने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था और तो और ब्रिटिश काल में भी यह एक प्रिंसली राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा। और अगर हम इसकी भौगोलिक और जलवायु स्थिति को देखें तो धौलपुर का क्षेत्र मुख्य रूप से पठारी और पथरीला है, जहाँ चंबल नदी और उसकी घाटियाँ इसे एक सुंदर प्राकृतिक रूप देती है और यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क भी रहती है, जिसमें गर्मी के दिनों में तापमान 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में मौसम काफी सुखद रहता है। और दोस्तों, अगर आप धौलपुर में रहते हैं तो आपको इसकी जनसंख्या जरूर मालूम होनी चाहिए, जहां 2011 के मुताबिक इसकी जनसंख्या 12,06,516 है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं देखने को मिल जाएगी, जहां हिंदू धर्म लगभग 93.9%, मुस्लिम 5.8% और अन्य धर्म के 1% मौजूद है। और यहाँ की भाषा में ब्रज भाषा, राजस्थानी और उर्दू जैसे कई भाषाएं बोली जाती है। इस धौलपुर की संस्कृति में ब्रज और राजस्थानी परंपराओं का गहरा असर है, जहाँ के लोगों को सादगी पसंद है और पारंपरिक पहनावा जैसे धोती, पगड़ी और त्योहारों में होली, दीपावली, गणगौर और तीज बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। और धौलपुर आने के बाद यहाँ की राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा और लाल मांस जैसे आपको प्रसिद्ध भोजन देखने को मिलेंगे। आइए अब जानते हैं इसके पर्यटन स्थलों के बारे में, जहाँ सबसे पहले आएगा धौलपुर पैलेस, जो लाल बलवा पत्थर से बना राजनिवास पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो अब इसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त चंबल घाट, नेशनल सेंचुरी, मंचकुंड मंदिर, निहार टावर, तालाब ए शाही और धौलपुर सरमठूरा रेलवे लाइन पर घूम सकते हैं। और अगर इसकी अर्थव्यवस्था को देखें तो धौलपुर मुख्य रूप से कृषि और पत्थर उद्योग है, जहाँ के लाल पत्थर की सप्लाई भारत के कई राज्यों में होती है। इसके अलावा कृषि में सरसों, गेहूं और बाजरा की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। और तो और धौलपुर में कई अच्छे स्कूल और कॉलेज भी है, जिनमें धौलपुर मिलिट्री स्कूल सबसे प्रसिद्ध है। और परिवहन की बात करें तो यहाँ के रेलवे और रोड दोनों से अच्छी कनेक्टिविटी है, जिसमें धौलपुर रेलवे स्टेशन सीधे दिल्ली, आगरा और ग्वालियर से जुड़ा हुआ है और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, जो करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो
चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आई लव ढोलपुर जरूर लिखे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।